हमारी प्रार्थना यह है, यह कलिकाल चल रहा है और इस घोर कलिकाल में हो क्या रहा है, जीवश्चा सुरताम प्राप्ता, जीव असुर स्वभाव को प्राप्त हो रहे हैं और उस असुर स्वभाव के कारण हो क्या रहा है, नाना प्रकार के भय, नाना प्रकार के विपत्ति, नाना प्रकार के संकट और व्यक्ति के चित्त में एक भय व्याप्त है। एक गरीब व्यक्ति हो, चाहे एक अमीर व्यक्ति हो, चाहे एक सामान्य भिक्षुक हो, चाहे राजपद पर बैठा हुआ एक व्यक्ति हो, चाहे सुबह किसी ने दाल रोटी खा ली हो, कोई सड़क पे सो रहा हो अथवा कोई बढ़िया जगह पर सो गया हो, एक बात सब में बड़ी कॉमन है और वह यह है, भयभीत सब हैं। हाँ, सब भयभीत हैं। किसी को यह चिंता है मुझे दोपहर का भोजन कैसे मिलेगा, और किसी को दोपहर को मिल गया तो उसे यह चिंता है शाम को कैसे मिलेगा। किसी को यह चिंता है जो भोजन पकवान आज मिले वो कल यही मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। किसी को धन न होने का दुख है, किसी को धन के होने का दुख है। नाना प्रकार के रूप में व्यक्ति के मन में भय व्याप्त है। उस भय का निस्तारण कैसे हो? हमारे यहां जितने भी साधन बताए गए, सब साधनों में एक श्रेष्ठ साधन है। भगवान वेदव्यास का श्लोक है, सर्वे सर्वे वेदास यज्ञा तपोदानानि चानघ जीवाभय प्रदानस्य न कुर्वीर्न कलामपि। सूत जी कहते हैं आप बड़े भाग्यशाली हो, जगत में श्रेष्ठ साधन क्या है? सर्वे वेदाश्च यज्ञाश्च, बहुत वेदों की उपासना कर ली जाए, बड़े यज्ञ कर लिए जाएं, बड़े बड़े तप कर लिए जाएं। पहली बात तो कलिकाल में तप होगा ही नहीं। हाँ, 3 घंटा सोफा पर बैठने में दिक्कत हो जाती है। हाँ, सोफे पे ही 3-4 आसन बदल लेते हैं और कोई ब्रजवासी बैठा हो तो सोफे पर पालथी मारकर ही बैठ जाएगा। हाँ, कोई ग्रामीण अंचल का बैठा हो तो दोनों पैर ऐसे ही करके बैठ जाएगा। ऐसे सहज होते हैं। सोफे पे भी तो बैठा नहीं जाना। हाँ, जमीन में बैठा नहीं जाना। हम साधन कर क्या पाएंगे? ना वेदोपासना हो सकती है, यज्ञ हम कर नहीं सकते। हाँ, यज्ञ कराने बैठ जाओ तो पंडित जी स्वाहा बोलते हैं, इनकी तो आहा ही निकलती रहती है। महाराज जी कितनी देर में पूरा करोगे? हाँ, स्वाहा बोली नहीं जा रही। थोड़े से भगवान अग्निदेव प्रकट होकर दर्शन दे दें तो दिक्कत हो जाए। हाँ, हम यज्ञ नहीं कर सकते, तब हमसे हो नहीं सकता। आज सुबह ही हम कृष्णा ग्रीन में कार्यक्रम में कह रहे थे, माला हाथ में उठाते हैं तो नींद आ जाती है। हाँ, हाँ, पता ही नहीं चलता सुमेरु कब पार किया कब नहीं किया। तप हो नहीं सकता, इंद्रिय निग्रह कर नहीं सकते। हाँ, परम पूज्य ब्रह्मलीन स्वामी अखंडानंद जी महाराज जब यहाँ विराजते थे तो कई बार कहा करते थे, धर्म सम्राट भी जब उनके यहाँ होते थे तो इस श्लोक पर बोलते थे तो लोगों को कहते थे, संसार छोड़ना, इतना बड़ा त्याग करना, वैराग्य करना बड़ी बात है। लोग छोटा सा तम्बाकू नहीं छोड़ पाते। इतना सा तम्बाकू आदमी को पूरी कथा में से उठा के बाहर ले जाता है, फटकार फटकार के आ जाते हैं। महाराज जी समझ रहे होते हैं भगवान नाम की ताली बज रही है, वो ताली कोई और बज रही होती है, वो भी छोड़ नहीं पाते। यज्ञ हम कर नहीं पाएंगे, वेदोपासना हमसे हो नहीं पाएगी, तप होगा नहीं, जप होगा नहीं, कल्याण कैसे हो? हमारे ऋषियों ने कृपा करके फिर पुराणों की रचना की है। ये कथा हम कह रहे हैं इसलिए आपको नहीं कह रहे,
हम भगवान वेदव्यास की वाणी बोल रहे हैं, कथा से श्रेष्ठ कोई साधन नहीं है। यज्ञ हमने आज किया, कभी जाकर फल मिलेगा। हमने तप किया, कभी जाकर फल मिलेगा। और भैया भगवान की कथा को तो तुरंत फल मिल जाता है। बोले तुरंत फल क्या है, पता कैसे चले? बोले तुरंत फल ये है, कितनी भी टेंशन में हो, कितनी भी परेशानी में आए हो, जैसे भगवान की कथा के पंडाल में प्रवेश करेंगे 3-4 घंटे के लिए तो टेंशन चली ही जाएगी। हाँ, 4 घंटा तो नहीं है। जीवा अभय प्रदानस्य न कुर्वीरन्न कलामपि, जीव की चेतना को अभ्यक्त कोई प्रदान करती है तो केवल भगवान की कथा करती है। हर जीव भय में है, हर व्यक्ति चिंता में है, और भगवान की कथा चेतना को अभ्यक्त प्राप्त करा के हमारे भय का नाश कर देती है। और शास्त्र कहता है चिता एक बार जलाती है, लेकिन चिंता और भय व्यक्ति को रोज जलाता है। शास्त्र की आज्ञा है, भय में, चिंता में, विषाद में जीने वाला वह मृत्यु में जीता है। जीवा अभय प्रदानस्य न कुर्वीरन्न कलामपि। हमारे यहाँ श्रेष्ठ साधन भैया किसी को कहा गया, भगवान की कथा के साधन को श्रेष्ठ साधन कहा गया। जीवश्चा सुरताम, और एक कथा करती क्या है? हमारे ऋषियों से बड़ा मनोवैज्ञानिक होगा कौन? भगवान की एक कथा सबके प्रश्नों का समाधान दे देती है।